हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि और भी ऐसे वीडियोस बना सकूँ आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्रड ऑपरेशन कोर पीएचपी और रिएक्ट जेएस के थ्रू कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये जो फ्रंट एंड है, ये डिज़ाइनिंग जो है ये रिएक्ट जेएस में है यूजिंग बूटस्ट्रैप। ठीक है, हम लोग मटेरियल यूआई भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाला है। तो फिलहाल ये इमेज है, इमेज दिखा रहा हूँ, ऐसे ही हमारा प्रोजेक्ट भी होगा। तो ये जो देख रहे हैं बैकएंड से डेटाबेस से आएगा, इसको फेच करके कौन दिखाने वाला है, वो कोर पीएचपी दिखाने वाला है। मतलब डेटाबेस से डेटा को फेच करेगा और रिएक्ट के हेल्प से हम लोग यहाँ पे इसको शो करा देंगे। ठीक है, तो चलते पहले डेटाबेस का डिज़ाइन दिखा देता हूँ। यहाँ पर डेटाबेस में आते हैं रिएक्ट में, मैंने रिएक्ट अंडरस्कोर कोर पीएचपी नाम का एक डेटाबेस बना लिया, उसमें स्टूडेंट नाम का एक टेबल है और उसमें यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये 4-5 रिकॉर्ड्स है, ये हम लोग शो कराएंगे अपने फ्रंट एंड में, राइट। तो ये इमेज है, इसमें कुछ रिकॉर्ड्स ऑलरेडी दिख रहे हैं आपको। तो चलते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट में। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट डिटेल नाम का, बट यहाँ पे टोटल जो मेरा रो है वो एम्प्टी है और यहाँ पे फॉन्ट ऑसम के थ्रू ये कुछ आइकन्स दिखा रहा हूँ, मटेरियल और फॉन्ट ऑसम के थ्रू ये आइकन्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसका लिंक वो कैसे दिखा रहा है वो भी मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे, बट ये क्या पार्ट 1 है तो इसमें सिर्फ मैं व्यू करके दिखाऊंगा, मतलब हमारा डेटा ऐसे शो कैसे होता है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलते हैं पहले हम लोग फ्रंट एंड में रिएक्ट में चलते हैं। तो पहला एक काम करना है आपको, यहाँ पर जब प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करना है तो यहाँ पे होम डॉट जे एस नाम का एक फ़ाइल बनाया है। ठीक है, एक ही फाइल की मुझे नीड रहेगी, एडिट करने के लिए मैं एडिट डॉट जे एस बना लूँगा और होम डॉट जे एस दो ही फाइल की यूज़ पड़ेगी। तो अभी एडिट डॉट जे एस नहीं चाहिए क्योंकि मैं अपडेट अभी नहीं करने वाला हूँ। और उसको मैंने क्या किया, ऐप डॉट जे एस में यहाँ पे उसको यहाँ पे कॉल कर लिया है। ठीक है, होम डॉट जे एस को ऐप डॉट जे एस में कॉल कर लिया है। और जो फॉन्ट ऑसम का जो आइकन वगैरह है वो उसका सपोर्ट यहाँ से मैं ले रहा हूँ पब्लिक में जाके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। यहाँ दो मैंने यहाँ पे कॉल किया है लिंक्स, फॉन्ट ऑसम और मटेरियल का। ठीक है, फॉन्ट फैमिली के लिए और फॉन्ट ऑसम का आइकन्स वगैरह जो भी है इस लिंक के थ्रू मिल रहा है। और बूटस्ट्रैप को मैंने इंस्टॉल कर लिया है यहाँ पर, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है, आप गूगल पे करोगे ना तो आपको मिल जाएगा रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। npm इंस्टॉल से बूटस्ट्रैप नहीं, ये नहीं। ठीक है, इस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो बूटस्ट्रैप को इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, उसके बाद कॉल वगैरह करना है, अगर उसके कंपोनेंट कॉल करना है बूटस्ट्रैप को इस तरह से कॉल कर सकते हो। तो चलते हैं फिर से कोड में चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल किए और एक्सियोस भी आपको लगेगा क्योंकि मैं जो डेटा गेट कर रहा हूँ यहाँ पर पीएचपी से वो एक्सियोस के थ्रू करूँगा। फेच फंक्शन फेच फीचर जो है जावास्क्रिप्ट का वो यूज़ नहीं करूँगा, मैं एक्सियोस यूज़ करने वाला हूँ। तो एक्सियोस को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, यान ऐड एक्सियोस। ठीक है, या तो npm इंस्टॉल एक्सियोस भी कर सकते हो। ठीक है, यान ऐड एक्सियोस या npm इंस्टॉल एक्सियोस या बावर इंस्टॉल एक्सियोस, तो आप जो है जो टेक्निक यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2-3 डिपेंडेंसीज है मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो चलते हैं होम डॉट जे एस में। अब यहाँ पर जो ये 2-3 हुक्स मैंने यूज़ किया है ना, यहाँ पे एक हुक्स यूज़ किया है। ठीक है, ये एक्चुअली मॉडल बॉक्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो वो व्यू जो है हम लोग करने वाले डेटा रिकॉर्ड्स जो हम लोग शो कराएंगे उस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो हम लोग हुक्स यूज़ किए ये इस फॉर्म के लिए यूज़ किए। इसको क्लोज करना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, ओपन करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये हुक्स यूज़ किया है। ठीक है, तो उसमें देखिए हैंडल क्लोज और हैंडल शो दो यहाँ पे यूज़ करो और यहाँ पे वो मॉडल बॉक्स में यहाँ पे कॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे, इसका कोई काम यहाँ पर है नहीं। तो अपना मेन फोकस ये है कि पहले रो में हम लोग को कुछ डेटा दिखाना है। ठीक है, रो में डेटा दिखाना है। तो पहले चलते हम लोग पीएचपी में चलते, पीएचपी में चल के हम लोग कुछ कोड करेंगे। तो यहाँ पे व्यू डॉट पीएचपी है। अच्छा, अब ये आप सोच रहे होंगे कि फोल्डर में कहाँ रखना है, तो ये फोल्डर पीएचपी का फोल्डर आप कहीं पे भी रखो। बेसिकली लारावेल तो कहीं पे भी रन हो जाता है, बट पीएचपी को अगर रन करना है तो जैम्प या वैम्प सर्वर लगेगा तो उसके अंदर डाल दो और रिएक्ट जेएस जो भी है डेस्कटॉप पे डाल दो, सर्वर पे डाल दो या सी ड्राइव में डाल दो, डी ड्राइव में डाल दो। तो फोल्डर एक जगह ही होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, आप फोल्डर पर कहीं पर भी रख सकते हैं क्योंकि जो भी हम लोग कॉल करेंगे वो यूआरएल के थ्रू कॉल करने वाले हैं। ठीक है, यूआरएल का यूज़ होगा। तो यहाँ पे मेरा पीएचपी का फोल्डर है रिएक्ट अंडरस्कोर करड अंडरस्कोर पीएचपी। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये मैंने यहाँ पे 3 लाइन का कोड लिखा है, हेडर एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। ठीक है, अगर ये मैं नहीं लिखूंगा ना तो एक एरर आएगा, वो एरर बता देता हूँ क्या है। ठीक है,
अगर वो नहीं लिखते हैं तो हम लोग को ये एरर आना आएगा ज़रूर, पक्का कंफर्म, ठीक है। ये नहीं, हाँ ये एरर आएगा, ठीक है, ये एरर देख लीजिए आप लोग, हैज़ बीन ब्लॉक बाय CORS पॉलिसी, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। तो ये एरर को हम लोग को बाईपास करने के लिए या नहीं आए करके हम लोग PHP में ये 3 लाइन का कोड लिखते हैं और मेथड उसको बता दिए, गेट और पोस्ट हम लोग फिलहाल यूज़ करने वाले हैं, और एक्स रिक्वेस्टेड विथ ये एक यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, इसकी ज़रूरत भी नहीं चाहिए तो आप निकाल दीजिए। अब हम लोग चलते PHP का बेसिक एक कोड लिखेंगे जो कि हम लोग को डेटा फेच करके दे सके डेटाबेस से, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन वगैरह ऑलरेडी मैंने लिखा है, तो यहाँ पे मैं कनेक्शन लिख लेता हूँ। मेरे डेटाबेस का जो नाम है react_core_php है। अब क्या करना है कि स्टूडेंट नाम का जो टेबल मैंने बनाया है यहाँ पर, यहाँ से मुझे डेटा गेट करना है, पूरे का पूरे टेबल को गेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया, मैंने क्वेरी चलाई स्टूडेंट नाम ये वाली क्वेरी, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। अब क्या करना है मुझे, इसको MySQL क्वेरी में चला देना है, नहीं तो आपको डेटा शो नहीं कराएगा, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लेना है, उसको एरे में लेना है। अच्छा, ये वेरिएबल इसलिए लिया है क्योंकि मुझे एरे में डेटा चाहिए, क्योंकि मेरे को एक डेटा तो चाहिए नहीं, मुझे मल्टीपल डेटा चाहिए जितना भी टेबल में होगा। तो वो उसको कॉल कराने के लिए आपको क्या करना है, वाइल लूप चलाना पड़ेगा यहाँ पे। तो वाइल लूप मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब एक एक चीज़ टाइप करूँगा तो आपको टाइम वेस्ट होगा। तो मैं एक बेसिक स्टेप्स बता रहा हूँ कि PHP और React.js में बातें कैसे होती है, ठीक है। तो ये जेसन डेटा जो था मैंने उसको यहाँ पे ले लिया, और रो में मेरे सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स है ये रो में स्टोर है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ इसके थ्रू मुझे सारा डेटा मिल गया और यहाँ पे आके स्टोर कर लिया। उसके बाद जेसन_डेटा में जो मैंने यहाँ पे एरे लिया, इसमें आके स्टोर करा दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इको करा लेना है, ठीक है। अब इको कराने के बाद पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का जो ये API हम लोग बना रहे हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, और इसका नाम क्या है, नाम क्या है भाई इसका, हाँ ये, ठीक है। view.php में जाते हैं तो उसने देखिए मुझे यहाँ पे सारा का सारा डेटा दे दिया जो मेरे टेबल में ऑलरेडी अवेलेबल है। 5 से 6 डेटा यहाँ पे है, 4 या 5 डेटा है, तो यहाँ पे उसने शो करा दिया। तो अपना मतलब PHP वाला जो पार्ट था वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को, इस डेटा को हम लोग React.js में लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे देखते हैं। तो Axios यूज़ करेंगे। तो आपको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हुक्स फॉर लैंडिंग रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोड करना स्टार्ट करता हूँ। ये वाला चीज़ भूल जाइए, ये मॉडल बॉक्स के लिए मैंने यूज किया है। अब आपको अगर फंक्शनल मेथड के थ्रू हम लोग काम करेंगे, क्योंकि क्लास मेथड हम लोग नहीं यूज़ करने लगे, हम लोग फंक्शनल मॉडल यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट दो होता है, तो हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करेंगे। क्लास कंपोनेंट अब कोई यूज़ करता नहीं जल्दी, तो हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फंक्शनल कंपोनेंट के लिए आपको यूज स्टेट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया है, राइट। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पहले कॉन्स्ट नाम का एक यूज़र बना लेते हैं, सेट यूज़र, ठीक है। अब यूज स्टेट, ओके, इस तरह से। अब यहाँ पे वो बॉक्स इसलिए लिया है, वो एरे का है, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स आने वाले, इसलिए मैं यहाँ पे बॉक्स लिया हूँ। अगर आपके पास सिंगल रिकॉर्ड्स होता तो आप इस तरह से इसको करके छोड़ सकते थे, बट मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स आने वाले, इसलिए मैं इस तरह से इसको ले रहा हूँ, राइट। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब चलते हैं यहाँ पे। अब एक और हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट लोड यूज़र्स, ऑलरेडी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग उसको असिंक मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि कैसा एक एक चीज़ लिखूँगा तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, ये हो गया, क्लोज कर लिया, ठीक है। अब इसमें सारा का सारा रिकॉर्ड जो है यहाँ पे हम लोग लोड कराएंगे। उसके बाद क्या करना है, एक कॉन्स्ट हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पे रिजल्ट नाम का, आप कोई भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद अवेट हम लोग यूज़ करेंगे, एक्सियोस में हम लोग अवेट यूज़ करते हैं, आप भी कर सकते हो एक्सियोस। अब यहाँ पे मुझे पता है ना, गेट मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। गेट या पोस्ट, और डिलीट और अपडेट के लिए अलग होगा, ठीक है। अगर डिलीट होता तो यहाँ पे डिलीट आ जाता, अपडेट होता तो अपडेट हो जाता, ठीक है। पोस्ट होता तो अगर हम लोग इंसर्ट करेंगे तो पोस्ट होता, बट अपने को डेटा फैच करना है PHP से React.js में, तो हम लोग गेट यूज़ करेंगे। अब ये जो URL है यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके लगा देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे चलते हैं, कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको सेमीकोलन डाल दिया।
अब क्या करेंगे हम लोग, ये यूज़र जो है ना, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग मैप फंक्शन को कॉल कराएंगे। मैप फंक्शन जैसे हम लोग फॉर ईच वगैरह यूज़ करते हैं ना पीएचपी में, रिएक्ट पे हम लोग मैप फंक्शन यूज़ करते हैं। तो अभी क्या करता हूँ मैं यहाँ पे सेट यूज़र, ठीक है, सेट यूज़र, सॉरी इस तरह से। अच्छा, ये सेट यूज़र क्या है, मतलब कि अब जो मेरा करंट डेटा, अभी फ़िलहाल करंट डेटा इसमें होता है, बट जो अपडेट होके आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट डॉट डेटा, डेटा लेना है और रिजल्ट, ओके। अच्छा ये जो, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा कहते हो, ये जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे आ गया ना कि यहाँ पे है, तो मैं एक चीज़ चेंज कर देता हूँ। ये इसको हम लोग पीएचपी रिजल्ट कर लेते हैं, पीएचपी रिजल्ट। तो ये वाला जो रिज़ल्ट है वो आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या हुआ, ये रिज़ल्ट, ये वाला रिजल्ट जो लिंक पे था डॉट डेटा डॉट पीएचपी रिजल्ट, तो इसमें सारा का सारा डेटा आ गया है, राइट। तो सेमी कॉलन दे देते हैं। अब हम लोग कंसोल में पहले चेक करेंगे कि मुझे सारा का सारा जो डेटा है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लॉग, ठीक है। अब क्या एक एक कोड करना थोड़ा आसान नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है, तो अगर आपको थोड़ा मोड़ा रिएक्ट का नॉलेज है तो जल्दी जल्दी आप लोग समझ लोगे। चलिए इतना करके हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो कोड है वो वर्किंग है कि नहीं, ठीक है। अभी रिएक्ट में चलते हैं, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, ऑटो रिफ्रेश होते रहता है वो। अब चलते हैं नेटवर्क में, पहले चलते हैं रिफ्रेश करेंगे। नेटवर्क में चल के आपको देखना है कि आपका जो यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं क्यों नहीं कॉल हो रहा है, ठीक है। हाँ, यूज़ इफेक्ट मुझे यूज़ करना है, क्योंकि इनफाइनाइट लूप ना चले करके हम लोग यूज़ इफेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब चेक कर लेते हैं। हाँ, मैं क्या है कि उसको लोड नहीं कराया था यूज़ इफेक्ट को, इसलिए नहीं मिल रहा था। चलिए इसको रिफ्रेश करने की जरूरत है, ऑटो रिफ्रेश रिएक्ट में होते रहता है। तो अभी व्यू डॉट पी में चलेंगे, यहाँ पे ओके दिखा रहा है, मतलब आपका स्टेटस कोड है वो ओके है। अब एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ, सब ओके है, तो हम लोग चलते प्रीव्यू में, मुझे रिजल्ट मिल गया, ठीक है। ये रिजल्ट मेरा डेटाबेस से आ रहा है, आप देख सकते हो वहाँ से। अब चलते हैं यहाँ पे। हाँ, अब ये पीएचपी जो रिजल्ट है, ये इसको मैं कॉल कराऊंगा रिएक्ट में, और उसको मैप फंक्शन जो होता है, मैप फंक्शन में इसको ले लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं। अब ये जो पीएचपी रिजल्ट था ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो पीएचपी रिजल्ट के अंदर सारा का सारा मेरा रिकॉर्ड है, इसको मैं गेट कर लूँगा अपने किस में, मैप फंक्शन में, ठीक है। मैप फंक्शन मैंने सेट यूज़र में ऑलरेडी लेके रख लिया है मैंने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, कंसोल में चलते हैं। मैं कंसोल में कुछ दिखाने वाला था, चलिए चेक करते हैं एक बार कंसोल में डेटा क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, पीएचपी रिजल्ट है ना, क्योंकि पीएचपी रिजल्ट है, हम लोग चेक करते हैं कंसोल में। ओके, कंसोल में भी मुझे रिकॉर्ड मिल ही रहा है, मतलब अपना जो कोड है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ कि आप लोग सोचेंगे इसका यूज़ क्यों किया, ये हटा देता हूँ, CORS का एरर देखते हैं हम लोग आता है कि नहीं आता है। ओके, ये एरर आ गया, ठीक है। बोलते हैं ना, ओरिजिन हैज़ ब्लॉक बाय CRS पॉलिसी, नो एक्सेस कंट्रोल ओरिजिन अलाउड हेडर इज प्रेजेंट द रिक्वेस्ट। ये क्यों करते हैं कि भाई कोई भी हमारा वेबसाइट जो है या API कोई एक्सेस ना कर सके, तो इसीलिए उसको ब्लॉक करने के लिए हम लोग बेसिकली ये लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये इसको कॉल करा दिया है। आप यहाँ पे इसको ये भी बता सकते हैं कि किस पर्टिकुलर, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए अवेलेबल है, जैसे www फेसबुक ले लिया, तो ये सिर्फ फेसबुक पे ही काम करेगा, बाकी किसी पे काम करेगा नहीं। तो मैंने स्टार लिखा है, तो ये कॉमन है, कहीं पे भी कोई भी कॉल करा सकता है। तो ये CORS का क्या इशू था आपको समझ में आ गया होगा। अब रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अच्छा रिफ्रेश कर लेते हैं, चलो। ओके, नेटवर्क में क्या है, हाँ PHP रन हो रहा है। कंसोल में चेक कर लेते हैं, कंसोल में भी रिकॉर्ड उसको मिल ही रहा है। तो अब चलती है हम लोग टेबल में, यहाँ पे रिकॉर्ड को कैसे शो कराना है वो हम लोग चेक कर लेंगे। तो क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर, अब टेबल देखना, ये अपना कोड हो गया पूरा लोड कराने के लिए डेटा इन React.js, ठीक है। इस तरह से हम लोग डेटा को लोड कराते हैं, बट अपना काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, जो हमारा टेबल है, यहाँ पे जो टेबल स्टार्ट हो रहा है, ये हेडर है, टेबल का हेडर, ठीक है, ये हेडर वाला पार्ट है, यहाँ पे जो दिख रहा है नेम भी। तो इसको हम लोग कैसे यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, टी बॉडी में। टी बॉडी मतलब टेबल की जो बॉडी, उसमें प्रिंट कैसे कराएंगे, ठीक है। रिकॉर्ड तो अपने को सब मिल ही रहा है, तो क्या करना है यहाँ पे मैं बताता हूँ। अब हम लोग को यहाँ पर यूज़ करना है मैप फंक्शन, हम लोग यूज़ करेंगे। तो
कैसे करेंगे अभी मैं बताता हूँ। ये लेते हैं इस तरह से, यूजर्स डॉट मैप एक मिनट, ठीक है। तो ये मेरा मैप फंक्शन यहाँ पे हो गया, बट वो एरर दे रहा है क्योंकि मैंने उसको क्लोज नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मैप फंक्शन लेके रखा है, बट आपको कैसे यूज़ करना है वो बताने के लिए मैंने आपको बताया, लिख के दिखा यहाँ पे। तो इसको हम लोग अनकमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे जो ये क्लोज हो रहा है उसको भी अनकमेंट कर देते हैं। एक मिनट, इसको इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरा मैप फंक्शन जो था मैंने टी बॉडी के अंदर ले लिया, तो यहाँ पे एक रो है, तो अब एक रो के बीच वो घूमता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अच्छा 93 पे क्या यूजर्स नॉट डिफाइंड आ रहा है, हम लोग देखते हैं हम लोग कौन सा हाँ यूज़र है, नॉट की यूज़र। तो ये वाला जो हुक था, ये जो वेरिएबल था ना हम लोग, ये हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर मैप फंक्शन में, ओके। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे अपना टेबल। तो टेबल का क्या है नाम, कैसे, ये रिजल्ट RES डॉट, फर्स्ट नेम क्या है, नेम है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम है जो डेटाबेस का, वो नेम है ना, तो नेम आ गया ऑलरेडी। तो यहाँ पे नेम दिख रहा होगा, एड्रेस, सिटी, कंट्री। तो एक एक चीज़ हम लोग लेते चले जाएंगे। डॉट कंट्री, सिटी, कंट्री लास्ट में आएगा एक्चुअली, कंट्री, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एड्रेस। अब रिफ़्रेश करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब स्लो का शो करा देगा। तो आपको दिख रहा होगा इस तरह से हम लोग ने डेटा अपना शो करा दिया। आप चाहे तो मैच कर सकते हैं, ये जो चारों नाम है यहाँ पे फ़िलहाल आपको दिख ही रहा होगा। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था कि रिएक्ट PHP से कम्युनिकेट कैसे करता है, ठीक है। तो हम लोग ने मैप फंक्शन यूज़ किया, मैप फंक्शन के थ्रू यहाँ पे सारा रिकॉर्ड दिखा दिया। हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट का, ना कि क्लास कंपोनेंट। तो फंक्शनल कंपोनेंट के लिए हम लोग कुछ इस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। यूज इफेक्ट में उसको लोड करा दिया, ये जो हम लोग का फंक्शन था ना ये वाला, इसको यहाँ पे लोड करा दिया। ये हमारा एरो फंक्शन है, फैट एरो फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन है home.js, जो यहाँ पे आके क्लोज होता है, ठीक है। और मॉडल बॉक्स के लिए मैंने ये जो तीनों हैं हम मॉडल बॉक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। आपका ये जो मॉडल बॉक्स है उसके लिए हम लोग ने इसको यहाँ पे यूज़ किया है। PHP का मैं जैसे मैंने बताया कि व्यू, ये फिलहाल जो कोड था व्यू करने के लिए था, व्यू मतलब लोड कराने के लिए था। तो ये एक स्टेप्स होता है PHP में, अगर व्यू कराना है आपको। तो ये हमारा KPI तैयार हो गया यहाँ पर। और ये हो गया CORS का जो एरर था, जैसे मैंने बताया अगर आप इसको हटा दोगे तो आपका कोड रन ही नहीं होगा और एरर वो फेंकने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से था PHP में कैसे हम लोग PHP रिएक्ट के थ्रू कैसे डेटा को लोड कराते हैं फ्रंट एंड में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्यू कैसे करते हैं, ऐड स्टूडेंट कैसे करेंगे, यहाँ से ऐड कैसे करेंगे, एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, सब देखेंगे एक एक बाई एक। तो ये पूरा सीरीज होने वाला है 4 से 5 वीडियो का। तो वीडियो देखने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।